सभी लोग ये कह रहे हैं कि गुजरात में क्यों गेम हो रहे हैं कॉमनवेल्थ के जो 2030 में हो रहे हैं, हरियाणा में क्यों नहीं हो रहे? जब मेडल हरियाणा के ज़्यादा है तो बजट हरियाणा का भी ज़्यादा होना चाहिए। नहीं, ये कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। मेडल्स गुजरात में जाकर के आए, लंदन में जाकर के आए, अमेरिका में जाकर के आए, तो गौरव तो हमारे हरियाणा का ही बढ़ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जी तो ये कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, और अब हमारी तो सरकार ही 14 में आई है, पिछली सरकारों ने कुछ किया नहीं। देखिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, जितने काम 14 के बाद हुए हैं पहले नहीं हुए थे। इसी में एक और जो बवाल मचा हुआ है सर आज की तारीख में, विशेष को एक बात कही गई थी कि इनका जो कुर्ता है वो खूंटी पे टंगा दिया है, जो बिचौलिए होते थे उसके पास सफाई भी दी है, लेकिन एक बवाल मचा हुआ आज की हरियाणा में, तो उसको लेकर, इस बयान को लेकर आप कहते हैं? ऐसे लोगों का कुर्ता खूंटी पे टंगना इस प्रदेश के युवाओं के लिए सबसे बेहतर काम होगा। 5 लाख प्लस विद्यार्थी हैं ऐसे, लेकिन अभी तक कोई भी जेबीटी की भर्ती नहीं निकली। जब भी हम कोई भर्ती करने लगते हैं, ये विपक्षी ही कोर्ट के अंदर जाते हैं। ये पहले भी यही काम करते थे, ये अपनी सरकार में भी इसी काम को करते थे। देखिए, हमारे यहाँ सत्ता का सुख भोगने का अधिकार किसी के पास नहीं है। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, छात्र आंदोलन हुआ सर देश का, और जंजी एक नाम आया, तो क्या कुछ मानते हैं सर, क्या कुछ बदलाव आने की संभावना है? कि जब मांग की गई कि शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा किया जाए, हमने युवाओं के सामने सर झुका दिया। जज साहब बार बार भाषण देते थे, कहते कर दूं, पूरा कर दूं। मतलब जनता से नीचे से आवाज निकलवाते थे उनके कार्यकर्ता, कर दो। तो वो उसके बाद एक स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल सेक्रेटरी ने कहा कि हुड्डा साहब भाषण दे करके आ जाते हैं, वायदे करके आ जाते हैं, हमारे पास व्यवस्था नहीं है ऐसा इन वायदों को पूरा करने की। जो हम जितना कर सकते हैं उतना बोलते हैं, और जितना बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं। ये फर्क है हमारी सरकार के और उनकी सरकार के अंदर। नमस्कार, स्वागत है आपका द एयर न्यूज पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ जो शख्सियत है, फरीदाबाद से उठ के हरियाणा की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति में अच्छा नाम कमाया है। मेरे साथ राजीव जेटली जी हैं, जो सीएम के मीडिया सलाहकार भी हैं, और इसके साथ साथ चुनाव में जो मीडिया इंचार्ज रहे हैं, 5-6 राज्य के इंचार्ज रह चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाओ। सब बढ़िया सर। हरियाणा में बैठे हैं सर, बहुत सारी बातें आ रही हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको इस टर्म में बीजेपी की, अगर बात करें नारायण जी की टर्म में? मुझे नहीं, जो सबको महसूस हो रहा है मैं वो बोल सकता हूँ, जो आपको भी लग रहा है। इतना बेहतर मुख्यमंत्री मैंने आज तक बहुत प्रदेशों के अंदर काम किया, अपने प्रदेश में भी देखे, लेकिन इतना सरल, इतना कमिटेड, इतनी अच्छी डिलीवरी देने वाला मुख्यमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उनका मीडिया एडवाइज़र हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आम जनता ऐसा ही महसूस कर रही है। जब कोई भी मुख्यमंत्री जनता के रीच में होता है, आधी समस्याएं तो जनता की वहीं खत्म हो जाती हैं। जब उनको लगता है कि भाई मुख्यमंत्री ही मेरी बात सुन रहे हैं जी, एटलीस्ट मुझे समझ रहे हैं, अगर मैं ठीक हूं तो मेरे काम भी कर रहे हैं, तो इस तरीके का मुख्यमंत्री मिलना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। सुबह से लेकर रात तक मेहनत करना, 2-2 बजे तक जागना, जनता के बीच में रहना और जनता के बारे में पूछना, कोई मिलने वाला तो नहीं है। रूटीन में क्या होता है कि जनता बाहर खड़ी होती है जी, और आपके सहायक, आपके पीए जाके बताते हैं सर कोई मिलने वाला है। यहाँ पे उल्टा है, या मुख्यमंत्री पूछते हैं कोई मिलने वाला तो नहीं है। तो ऐसा मुख्यमंत्री कहाँ मिलेगा? ये मेरी फीलिंग नहीं है, मुझे लगता है आपकी भी फीलिंग है, ये प्रदेश की जनता की भी फीलिंग है। कई लोग राजनीतिक रूप में हमारा विरोध जरूर करते होंगे, शायद ये उनकी भी फीलिंग है, लेकिन उनकी मजबूरी है, उनको भी राजनीति करनी है, खिलाफत भी करनी है, सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन भी चलाने हैं। कर्मचारी भी ऐसे हो सकते हैं, उनकी भी मजबूरी हो सकती है, लेकिन इवेंचुअली जब देखेंगे तो मुख्यमंत्री के रूप में जब वो देखते हैं तो उन्हें लगता है कि इससे बेहतर मुख्यमंत्री हमें नहीं मिलने वाले हैं। जी, आजकल प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा मुद्दा चला हुआ है सर, कॉमनवेल्थ गेम का एक मामला चला हुआ है। जब सवाल पूछे गए तो, क्योंकि सभी लोग ये कह रहे हैं कि गुजरात में क्यों गेम हो रहे हैं कॉमनवेल्थ के जो 2030 में हो रहे हैं, हरियाणा में क्यों नहीं हो रहे? जब मेडल हरियाणा के ज़्यादा है तो बजट हरियाणा का भी ज़्यादा होना चाहिए। नहीं, ये कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। देखिए, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले इसी बात को कहा था, ये देश के अंदर कहीं भी हो सकते हैं, और जो प्रदेश इसकी ओनरशिप लेने के लिए तैयार है, जिसने पहले क्लेम किया कि हम करवाएंगे, तो उनको दिया जाएगा। रही बात मेडल्स गुजरात में जाकर के आए, लंदन में जाकर के आए, अमेरिका में जाकर के आए, तो गौरव तो हमारे हरियाणा का ही बढ़ रहा है। पर गेम्स कहाँ पे हो रहे हैं ये मैटर नहीं करता, मेडल्स हम कितने लेके आ रहे हैं ये मैटर करता है। अंत में जाकर के हमारा परचम हरियाणा का सबसे ऊपर लहरता है।
हमने दुनिया के अंदर जाकर के दिखाया, हमने देश के अंदर जाकर के दिखाया। हमारे देश का ही हिस्सा है, कोई बाहर थोड़ी हम कहीं करवा रहे हैं। हमारे देश का हिस्सा है गुजरात, और गुजरात के अंदर अगर हमारे खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है कि गुजरात की जनता भी देखे कि हरियाणा कहाँ खड़ा है, तो इसमें क्या बुराई है? ये मुझे लगता नहीं सब्जेक्ट है। मैं थोड़ी देर पहले आपको एक बात बोली थी ना कि खिलाफत करनी है, लेकिन बड़ा स्मार्ट काम करता है कई बार विपक्ष, बिना किसी मुद्दे की भी मुद्दा ढूंढ लेता है। तो इससे हमें खुशी मिलती है कि कम से कम मुद्दे ढूंढने में इनकी थोड़ी महारत है। जब सब कुछ बेहतर चल रहा हो तब भी क्या ढूंढना है, इसका क्रेडिट तो मैं दूंगा उनको। लेकिन प्रदेशाध्यक्ष जी तो ये कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, और अब हम हमारी तो सरकार ही 14 में आई है, पिछली सरकारों ने कुछ किया नहीं है। देखिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जितने काम 14 के बाद हुए हैं, पहले नहीं हुए थे, पहले नहीं हुए थे। बहुत स्पीड के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं, खिलाड़ियों को बेनिफिट देने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे को तो याद आता है कि पहले तो ऐसा भी हुआ करता था सरकारों के अंदर कि स्पोर्ट्स के नकली सर्टिफिकेट देकर के लोग नौकरियां पा लेते थे। क्या सरकार इस बारे में अवगत नहीं थी? उन्हीं के भाई भतीजा वो स्पोर्ट्स के नकली सर्टिफिकेट देते थे, कोर्ट में न्यायालय में केस गए थे ये वाले। तो सोचिए कितना फर्जीवाड़ा हुआ करता था उस वक्त पे स्पोर्ट्स को लेकर के और नौकरियों को लेकर के। तो ये सब बेकार की बातें मुझे लगता है कि इनके साथ इस तरह की बातों को डील करना भी वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा। इसी में एक और जो बवाल मचा हुआ है सर आज की तारीख में, विशेष को एक बात कही गई थी कि इनका जो कुर्ता है वो खूंटी पे टंगा दिया है, जो बिचौलिए होते थे उसके पास सफाई भी दी है, लेकिन एक बवाल मचा हुआ आज की हरियाणा में। तो उसको लेकर, इस बयान को लेकर आप कैसे? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अभी हमारा जो पिछला इलेक्शन गया है, इसका सबूत तो वो खुद ही दे रहे हैं। पिछला इलेक्शन जब गया तो इनके नेताओं ने मंच पर खड़े होकर बोला, इतने वोट दोगे तो मैं इतनी नौकरी दे दूंगा। मतलब वोट के बदले नौकरी। कहाँ गई व्यवस्था, पारदर्शिता? मतलब जो व्यवस्था हमने बनाई है कि उन्होंने कहा हम उसको ब्रेक कर देंगे, जिसको मैं चाहूंगा उसको नौकरी दे दूंगा। ये तो इन्हीं के कैंडिडेट बोल रहे थे, खुद ही बोल रहे थे। ऐसे लोगों का कुर्ता खूंटी पे टंगना इस प्रदेश के युवाओं के लिए सबसे बेहतर काम होगा। और अगर ऐसे बंदों के अगर कुर्ते खूंटी पे नहीं टंगेंगे तो जो हमारा सक्षम युवा है, योग्य युवा है, वो अपनी नौकरियों से वंचित हो जाएगा। क्यों नहीं होना चाहिए ऐसा? बताइए कि आप चाहते हैं कि जब आज एक रिक्शा पुलर का बच्चा सरकारी नौकरी पा रहा है, एक माली का बच्चा सरकारी नौकरी पा रहा है, उम्मीद करी थी कभी किसी ने पहले? आप तो HCS की लिस्ट उठा करके देखिए पहले वाली, सारे नेता के बच्चे, नेता के रिश्तेदार, नेता की साली, नेता का भतीजा, नेता का देश, नेता का भाव। मतलब सरकार के अंदर HCS ऑफिसर भी ऐसे लगाए जाते थे। तो क्या युवा चाहेगा वैसी की वैसी जो अव्यवस्थाएं थी वापिस आ जाए? एक खूंटा टंगा ही रहना चाहिए मुझे लगता है। इसमें सर जैसे जब मैं बात कर रहा था, एचटेट के विद्यार्थी आए हुए थे जो पास आउट हो चुके हैं, वो कह रहे हैं कि 5 लाख प्लस विद्यार्थी हैं ऐसे, लेकिन अभी तक कोई भी JBT की भर्ती नहीं निकली है। देखिए, बार बार देखिए, इसमें भी हमारे को बड़ा दुख होता है कि जब भी हम कोई भर्ती करने लगते हैं, ये विपक्षी ही कोर्ट के अंदर जाते हैं। ये पहले भी यही काम करते थे, ये अपनी सरकार में भी इसी काम को करते थे। पैर के अंगूठे लगा करके देखा आपने पेपर, जब एग्जामिनेशन के अंदर जब अंगूठों का मिलान किया गया तो देखा लोगों ने पैर के अंगूठे लगा रखे हैं उसमें, हाथ की जगह। तो वो दिन याद करके भी मुझे लगता है कि हमें लगता है हम कौन से प्रदेश में, हम तो साला दिल्ली NCR कितना आसपास, ये देखिए आप, बिल्कुल साथ साथ में जुड़ा हुआ है। आधा हरियाणा पूरा NCR के अंदर चला जाता है, NCR मतलब नेशनल कैपिटल के पास रहता है। इतने क्लोज होने के बावजूद हम ये हरकतें कर रहे थे। गुंजाइश हो सकती थी इतना क्लोज होने के बाद ये हरकतें करने की, हमने करके दिखाई ना हरियाणा के अंदर। हम नहीं चाहते कि वैसी व्यवस्था वापस आए। हम क्या यार, प्रदेश की जनता ही नहीं चाहती है। ऐसे नहीं तीसरे टर्म में हम वापस आए, वही तो वजह रही है ना। और इस टर्म की आपने बात की सर वापस आने की, तो ये हो रहा था कि कांग्रेस आ रही है, एक माहौल बन रहा था, लेकिन आप लोगों ने क्या कुछ मास्टर प्लान था आपका? और आपकी तो बड़ी भूमिका थी क्योंकि आप तो मीडिया इंचार्ज हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कांग्रेस आ रही है, एक माहौल बना था। मुझे नहीं पता इसके पीछे कितनी सच्चाई थी, जनता के अंदर क्या फीलिंग थी, लेकिन इन्होंने कैंपेनिंग के अंदर ही ये धीरे धीरे दर्शाना शुरू कर दिया था कि हम आए तो क्या करने वाले हैं। तो जनता को लगा अगर ये आए तो ये वही माहौल देने वाले हैं जो पहले दिया था। इतना ही काफ़ी था, इतना ही काफ़ी था बस। 10 साल बाद कुछ लोग भूल गए थे
तो इन्होंने रिमाइंडर भी दिया उनको। हम तो बार बार चुनौती देते थे इनको कि भाई आप इतना बाल दीजिए हमारे को कि अगर हमारी सरकार आई तो हम वही सरकार देंगे जैसी पहले हमने दी थी। अरे भाई आप ही की सरकार थी ना, तो बोल देते। जब अपनी सरकार का की बात नहीं कर पा रहे हैं, हम उससे डर रहे हैं बोलने से, तो सोचिए कितनी आपने अत्याचार किए होंगे इस प्रदेश की जनता के ऊपर। तभी नहीं बोल पा रहे थे आप। नया कोई विजन था नहीं, पुरानी सरकार जैसी थी वैसी देंगे, वो बोल नहीं सकते थे आप। तो बताइए आप कहाँ खड़े होंगे फिर। बीजेपी में एक और बात अच्छी है सर, बीजेपी पार्टी को वोट जाता है, और इसमें क्या जैसे दूसरी पार्टियां हैं कि कांग्रेस है तो उनको नेताओं को वोट जाता है, नेताओं के नाम पे कि इनको वोट करना है। तो बीजेपी किसी को भी खड़ा कर दे उसको वोट जाता है। देखिए हमारे अंदर एक बात बड़ी बताई जाती है कि आप संगठन का कार्य करिए, आप कार्यकर्ता के रूप में कार्य करिए। हमारी जो नीतियां बनती हैं वो राष्ट्रवादी नीतियां बनती हैं, प्रदेश के उत्थान की नीतियां बनती हैं, जिन नीतियों से प्रभावित होकर मासिस के अंदर वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। और हमें ये कहा जाता है कि आपको ये दायित्व दिया जा रहा है। देखिए हमारे यहाँ सत्ता का सुख भोगने का अधिकार किसी के पास नहीं है। आपको एक दायित्व दिया जाता है, इसका आपने निर्वाह करना है, बेहतर तरीके से करना है, और बेहतर तरीके से आप उसका निर्वाह करते हैं तो आप बेहतर कार्यकर्ता कंसीडर होते हैं। बाकी जगहों पे तो आपने देखा ना, राज आ गया, राज आ गया, राज आ गया। हमने तो राज शब्द ही भूल के राज कैसे कहते हैं। हमें तो लगता है सेवा ही कर रही है। मुख्यमंत्री जी सुबह से लेकर रात तक सेवा कर रहे हैं। मैंने नहीं देखा उनको राज वाली कोई फीलिंग ले रहे होंगे वो। कभी आपने भी देखा हो तो बता दीजिए मुझे। आपकी आंख उठती है खुलती है तो वो सुबह आपको कहीं ना कहीं जनता के बीच में नजर आते हैं, किसी प्रोग्राम के अंदर नजर आते हैं। आप जब सो जाते हैं उसके बाद भी वो कम से कम 3 घंटे बाद सोते हैं। तो इसे राज नहीं कहते हैं, इसे सेवा कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो हमें सिखाया जाता है वो सेवा करना सिखाया जाता है, और हम सेवा ही कर रहे हैं। नेता तो पकड़े नहीं देते बीजेपी। हाँ? नेता तो पकड़ने नहीं देती बीजेपी। देख नेता क्या होता है, देखिए आप के पास अच्छा विजन होना चाहिए, आपकी डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए। तो ये जब हमारे पास सभी चीजें आ जाती हैं तो नेता जनता अपने आप बना देती है आपको। हम लेकिन सेवक बन के रहना चाहते हैं। जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। छात्र आंदोलन हुआ सर देश का, और जनजी एक नाम आया, तो क्या कुछ मानते हैं सर, क्या कुछ बदलाव आने की संभावना है जो ये चीजें चल रही हैं सर? देखिए हमारी सरकार इतना संजीदा, इतनी इमोशनल है युवाओं को लेकर के, जनजीज को लेकर के, जन अल्फा को लेकर के, सभी को लेकर के, कि जब मांग की गई कि शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा किया जाए, हमने युवाओं के सामने सर झुका दिया। ये आपकी मांग है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, किसकी गलती है उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, और हमने कार्रवाई की भी है। तो हमने जब देखा कि भाई ये मांग कर रहे हैं तो पहले प्रथम हमारे देश का युवा है जो हमारा भविष्य है, पहले हमने उसकी बात मानी। अब आप ये देखिए वही युवा दूसरे प्रदेश में भी जाता है, वहाँ पे पेपर लीक को लेकर के प्रदर्शन करता है झारखंड के अंदर, वहाँ पर उनके ऊपर लाठियाँ बरसा दी जाती हैं। उसी जनजीज के बीच में इन लोगों ने अपनी राजनीति प्रोपेल करने की कोशिश करी, वही जनजी जब वहाँ जा रहा है तो वहाँ लाठियाँ बरसा रहे हैं। तो ये बड़ा स्मार्ट हमारा जो जनजी, हमारा जन अल्फा है, ये युवा हमारा इतना स्मार्ट है, इनके पास आंसर से ज़्यादा प्रश्न होते हैं। तो ये बड़ी जल्दी समझता है चीज़ों को। ये युवा जो है ना, ये मैं अपने बच्चों की भी बात करूं, वो किसी एक लाइन पे नहीं चलता, वो लाइन चेंज करता रहता है। वो आज किसी को अच्छा कह रहा है, कल वही आदमी बुरा काम करेगा तो उसको बुरा भी कह देगा। वो किसी एक का फॉलोवर नहीं है, इसलिए हम उसको लेकर के बहुत सेंसिटिव हैं, उस युवाओं को लेकर के, उस जेनजी को लेकर के। हमने उनकी भावनाओं को समझा, ये इनकी भावनाएं क्या कहती हैं। आज इसकी भावना कहती है कि आप ये करिए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नहीं, मैं अपने युवाओं के साथ खड़ी हूँ, हमारे नेता अपने युवाओं के साथ खड़े हैं, हम वी आर रेडी टू सेक्रीफाई एनीथिंग फॉर द यूथ ऑफ दिस कंट्री। तो हमने करके दिखाया आपको। देखिए अब ये उम्मीद थी कि दूसरा प्रदेश के अंदर अगर जब इस तरीके की बातें उठेंगी तो शायद वो भी समझेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं समझा, उन्होंने लाठियां बरसा दी। तो यही समझ में आ गया क्वेश्चन रेस करने वाले जेनजी को कि ये लोग अपनी दुकानें चला रहे थे, हमारा काम नहीं कर रहे थे। राहुल गांधी को आप कैसे देख रहे हैं? कुछ उनकी छवि में फर्क पड़ा, सुधरी उनकी, या कैसे? ये तो मुझे लगता है कांग्रेस के नेता बता पाएंगे आपको, क्योंकि ज़्यादा क्लोज वो रहते हैं उनके। आप उनको कैसे देखते हैं? हम तो देख ही नहीं पाते उनको, वही बताते रहते हैं बाहर आकर के ऑफ द रिकॉर्ड राहुल गांधी जी के बारे में कि राहुल गांधी जी ऐसे हैं, जनता को टाइम नहीं देते, कुत्तों को बिस्किट खिलाते हैं। ये वो बोलते हैं, हम नहीं बोलते। तो मेरे को लगता नहीं कि हम राहुल गांधी जी के ऊपर इसलिए टिप्पणी करें। जितनी मैच्योरिटी हो रही है, नहीं हो रही है, कार्यकर्ताओं के साथ हैं या नहीं है,
कार्यकर्ताओं के बारे में सोचते हैं नहीं सोचते, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे। एक E20 का बड़ा मामला चला हुआ है सर, पेट्रोल को लेकर, तो उसको लेकर क्या कुछ आप लोगों की रणनीति है, क्या कुछ बातें चलती है? देखिए, उसके लिए ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे मंत्री जी ने दी है और बहुत डिफाइन करके उन्होंने बताया है, और मुझे लगता है मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे क्लैरिटी के साथ उस चीज़ का को जस्टिफाई किया है कि कैसे कैसे और क्यों, क्योंकि हमारे अपने फार्मर्स को भी मजबूत करना है, रॉ को भी ख़त्म करना है, तो बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें उन्होंने बताई, मुझे लगता है उसको फॉलो कर लेना चाहिए, मेरा सब्जेक्ट नहीं है वो। जी, हरियाणा में आते हैं सर वापसी, क्योंकि हरियाणा की एक बात है सर, काम हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक निगरानी कमेटी अगर कुछ बन जाए, उनको देखा नहीं जा रहा। जैसे कैथल की मैं एक रिपोर्टिंग कर रहा था, वहाँ पे मशीनें पड़ी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन खराब हो रहा है, ऐसे स्टेडियम है सर, तो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ किया जाए। बिल्कुल, देखिए अभी सीएम साहब एक वीकली मीटिंग लेते हैं, और वीकली मीटिंग में वो डिफरेंट वर्टिकल्स जो से हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उसके ऊपर उनके अधिकारियों से एक एक बात की रिपोर्ट लेते हैं। हमारी एक और व्यवस्था है जिसे फीडबैक कहते हैं हम, वो इंटरनल बनती है हमारी। फीडबैक में हमने जो वायदे किए थे या जो हमने काम किए वो कितने पूरे हुए और किस स्तर पर है, वो भी डेली मुख्यमंत्री जी के पास रिपोर्ट जाती है, उसके ऊपर भी वर्किंग चल रही है। लगभग 217 वायदे हमारे मैनिफेस्टो के अंदर थे, 63 वायदे हम पूरे कर चुके हैं मात्र 2 सालों के अंदर। और जो बड़े वायदे हैं कुछ, जिसमें फाइनेंशियल मेथडोलॉजी उसकी जो समझने की कोशिश हो रही है, उनको भी अगर हम, क्योंकि बाकी कई बहुत सारे ऐसे वायदे जिसमें टाइम नहीं लगने वाला, कुछ बड़े हैं उसकी मेथडोलॉजी को भी समझ रहे हैं, उसको भी फिक्स कर रहे हैं कैसे कैसे उसको पूरा करना है। तो मुझे लगता है कि हमें और वायदे जनता को करने पड़ेंगे। अभी ये तो हम पहले ही पूरे कर चुके होंगे, इसके बाद भी और वायदे पूरे करने पड़ेंगे। मेरे को याद आती है एक बात कि हम कितनी स्मूथली इन वायदों को पूरा कर रहे हैं। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर लगभग 2007-8 के अंदर एक या 9 के अंदर शायद एक आर्टिकल आया था, उसमें जो फाइनेंशियल सेक्रेटरी थे हरियाणा के, हुड्डा साहब की सरकार थी, तो उन्होंने बोला था, हुड्डा साहब कहीं पे भी खड़े होते हैं, आपने देखा होगा, याद है आपको हुड्डा साहब बार बार भाषण देते थे, कहते कर दूं पूरा कर दूं, मतलब जनता से नीचे से आवाज निकलवाते थे उनके कार्यकर्ता, कर दो। तो वो उसके बाद एक स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल सेक्रेटरी ने कहा कि हुड्डा साहब भाषण दे करके आ जाते हैं, वायदे करके आ जाते हैं, हमारे पास व्यवस्था नहीं है ऐसा इन वायदों को पूरा करने की। तो उन्हीं के डिपार्टमेंट का आदमी उन्हीं की बात को नकारता हुआ और बता रहा है कि ये लोगों को गुमराह करके आ जाते थे। हमारी व्यवस्था जो है ना, जो हम जितना कर सकते हैं उतना बोलते हैं, और जितना बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं। ये फर्क है हमारी सरकार के और उनकी सरकार के अंदर। तो जो आपने बात कही थी, बहुत अच्छी बात आपने बोली है। मैं कई बातें ना आपके माध्यम से आती हैं, बहुत बड़ा रोल है आपका। जरूरी नहीं कि पूरा प्रदेश का माइक्रो लेवल के ऊपर मॉनिटरिंग हो सके, लेकिन हमारे जो रियल जेन्युइन ऑनेस्ट जर्नलिस्ट हैं, जब वो कोई स्टोरी करते हैं तो वो हमारे पास भी पहुंचती है। और आप विश्वास कीजिए, रात के 12, 1, 2 भी बज रहे हो, कोई ऐसी स्टोरी हो, उसमें कई बार हमारी मुख्यमंत्री जी से बात आती है, कई बार उनका भी फोन आता है कि ये स्टोरी आई है, अगर ये कमियां हैं तो उसको दूर करना है। स्टोरी भी कहीं ना कहीं हमारा एक मार्गदर्शक बनती है और हम उसको दूर करते भी हैं। और हमने बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पीछे जर्नलिस्ट के द्वारा उठाए गए मुद्दों को हमने फिक्स कर करके दिखाया। अभी देखिए आप गुड़गांव के अंदर इस बार बहुत जर्नलिस्ट गए रिपोर्टिंग करने के लिए, स्टोरीज करने के लिए। बारिश आ रही है तो गुड़गांव में पानी भर गया, इस स्टोरी को करने के लिए गए। कुछ लो लाइन एरिया को छोड़ दें हम, जो पहले आपने देखा जैसे जैसे माहौल होता था गुड़गांव का, हाईवेज के ऊपर पानी भर जाते थे, इस बार स्टोरीज के अंदर उन्होंने कोट किया कि कोई हाईवे के अंदर किसी भी तरीके का ना जैम देखा गया ना पानी देखा गया। हमारे चीफ इंजीनियर ने बारिश से पहले जीएमडीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अपने काम बताए। ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अपने काम बताए। कमिश्नर एमसीजी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमने ये काम करें। तो हम अपनी जो हमारी जो अचीवमेंट है और कहाँ कहाँ हमारे को अभी और करने की जरूरत है, वो भी उनसे पहले ही बतवा दिया गया, पहले ही वो बता चुके थे। इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर आप चीज़ों को रखेंगे तो अंडरस्टूड है कि फिर जनता को भी महसूस होता है, और जनता ने देखा भी है इस बार। मैं तो अभी देख रहा था पीछे की एक कोई जर्नलिस्ट किसी प्रेशर में एक स्टोरी करने गए कि कुछ कमियां ढूंढ के लाओ। अब मैंने उसकी भी स्टोरी पढ़ी तो वो भी मुझे पॉजिटिव नजर आई कि जो इतने प्रेशर में गया उसने कहा भाई मैं क्यों झूठ लिखूं, जो सच है वही लिखूंगा मैं जाकर के।
एक लास्ट वाला सर, एचकेआरएन को लेकर एक बड़ा बवाल मचा हुआ है, कह रहे हैं कि इनको भी पक्के किया जाए और जो इनका वेतन है काम के हिसाब से वेतन दिया जाए, उसको लेकर क्या कुछ रणनीति? इस प्रदेश का एक भी ऐसा कर्मचारी नहीं है जिसकी ज़रूरतें मुख्यमंत्री जी के पास नहीं है, एक भी। जो भी बेस्ट होगा वो हम करेंगे, जो भी बेहतर होगा वो हम करेंगे, जो भी विद इन दी नॉर्म्स होगा वो हम करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ने वाले किसी भी बात को लेकर के। जी। मीडिया के लिए भी आपने सोशल मीडिया को लेकर एक पॉलिसी बनाई जिसकी काफ़ी सराहना भी हो रही है, तो क्या कुछ आने वाला जो समय है, एक नेशनल मीडिया को देखते थे लेकिन मोबाइल आ गए, सोशल मीडिया आ गई, तो क्या कुछ फ़र्क आप मानते हैं? नहीं, नो डाउट डिजिटल युग है और सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो हमें भी उसी हिसाब से परिवर्तन करने की ज़रूरत है और हम कर भी रहे हैं। हम डिजिटल पॉलिसी लेकर के आए हैं, उसमें भी और अच्छा कुछ बेहतर कर सकते हैं तो हम उसको भी ऐड करेंगे, कुछ नई सुझाव आएंगे तो उसको भी ऐड करेंगे। नो डाउट जैसे जैसे सिस्टम बदल रहे हैं ऐसे ऐसे हम भी धीरे धीरे बदलेंगे साथ साथ में और पूरा ख्याल रखेंगे। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।